सलामत रहे आप, जैसे आपने सुना ये बातें फसल बेही बेही, इन बातों के बारे में अली से पूछ लो। और जब अल्लाह कह दे कि अली से पूछ लो तो अली पर वाजिब है कि बताए। अली पर वाजिब है कि बताए, और अली ही ने बताया। मैं बता चुका ना का खुतबा है नहजुल बलागा का, जिसमें जमीन और आसमान की खिलकत वाली ने बात की है, तो अली ही ने बताया जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। तो अब अल्लाह जिसे खबीर कहता है, और फिर अल्लाह जिसे खालिक कह दे, और फिर अल्लाह जिसे अकबर कह दे, फिर अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है कि नहीं है? वही अल्लाह जो सबसे बड़ा सच्चा है, वो क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। क्यों आयत क्या मुश्किल थी बहुत? ये इस आयत का तर्जुमा आपको मालूम नहीं है? सबको बोलना चाहिए था। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। ये कौन कह रहा है? जो खुद सादिक है, जो खुद सच्चा है। अल्लाह सच्चा है या नहीं पहले बताओ? है ना? अल्लाह से बड़ा कोई सच्चा नहीं। अल्लाह सादिकुल वाद भी है, सादिकुल इकरार भी है। वादे को भी सच करता है और अपनी बात को भी सच करता है कि नहीं? सादिक है कि नहीं? पहले बोलो हां या नहीं। अब अल्लाह जैसा सादिक कह रहा है कि सादिकों के साथ हो जाओ। अगर ये कह देता, ये मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, हक हासिल है। अगर ये कह देता कि सच्चे के साथ हो जाओ, तो हम कह सकते थे कि वो कह रहा है कि मेरे साथ हो जाओ। लेकिन लफ्ज में उसने सीगा जमा का इस्तेमाल किया, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी मुझ जैसे सच्चे कुछ और भी हैं जिन्हें मैंने सच्चा कहा है, जिन्हें मैंने सादिक कहा है कुरान में। वह कोनो माश सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। बात यह है कि सच तो हम भी बोलते, सच तो आप भी बोलते। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सच है ना? हम कह तो रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सच है ना? हम कह रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, है कि नहीं? नमाज जैसा सच हम पढ़ रहे हैं, रोजे जैसा सच हम अदा कर रहे हैं, ये सारे सच है ना? पता नहीं कितनी मर्तबा हम दिन में सच बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। हाय 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 हाय। अंग्रेजों में बहुत से लोग सच बोलते हैं, ईसाइयों में भी बहुत से लोग सच बोलते हैं, दिन में सच बोलते होंगे, यहूदियों में भी कुछ सच बोलते होंगे, है कि नहीं? तो अब अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो दुनिया के सारे सच्चे कहें हमारे साथ हो जाओ, तो कहेंगे कि भाई सब एक दूसरे के साथ हो जाओ। क्या मतलब सब सच्चे हैं? तो अब यहां पे लफ्ज सच्चा कैसे तारुफ की मंजिल पर आएगा? कैसे मालूम हो कि अल्लाह सच्चा किन्हें कह रहा है? अल्लाह सच्चा किन्हें कह रहा है? देखो बात यह है कि बात उस वक्त समझ में आ जाएगी जब मैं एक आयत पढ़ दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। आयत क्या है? आयत यह है, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। कहा कि ले आओ अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते हैं, और फिर जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत की जाए, जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत की जाए। तो झूठों पर वही अल्लाह की लानत करेगा जो खुद सच्चा हो, जो खुद सच्चा हो। तो फिर मैं पलटता हूं जुमला, सच तो हम भी बोलते हैं, सच तो 1400 बरस पहले और भी बहुत से लोग बोलते थे। पूरे मदीने के आसपास जितने यहूदी रह रहे थे, ईसाई रह रहे थे, वो भी इंसान थे, रह रहे थे, सच सभी बोल रहे थे। तो ये मुबाहिले में कुल 5 ही क्यों गए? तो भाई बात यहां ये नहीं है कि जो सच बोलता हो, सिर्फ ये नहीं था कि जो सच बोलता हो, बात यह है कि जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। कोई है बात समझने वाला? हाय हाय हाय, सलामत रहे जिसने बात समझी है।
देखिए, मासूम से किसी ने पूछा कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि अल्लाह हई है, हई जिंदा है, हई उसका नाम है। मासूम ने कहा हई है। तो उस पूछने वाले ने पूछा कि हम भी जिंदा हैं? अल्लाह भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। हाँ, हम भी हयात वाले हैं, वो भी हयात वाला है, वो भी हई है, हम भी हई है, वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा। तो मासूम ये इरशाद फरमाइए मौला कि फिर फर्क क्या हुआ? वो भी हई है, हम भी हई है, वो जिंदा है, हम जिंदा है। मासूम ने मुस्कुराते हुए कहा कि फर्क ये हुआ कि वो ऐसा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इसी तरह अल्लाह क्या कह रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं कह रहा हूं, मैं भी सच बोल रहा हूं, आप भी सच बोल रहे हैं, सब सच बोल रहे हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि सब एक दूसरे के साथ हो जाओ। नहीं, यहां सच्चों का मतलब यह है कि उनके साथ होना जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला। और कायनात का सबसे बड़ा झूठ यह है कि अल्लाह का किसी को शरीक बनाया जाए, यानी मुशरिक कायनात का सबसे बड़ा झूठा है। हाय 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 हाय, पता नहीं कहां बैठे लोग। मुशरिक कायनात का सबसे बड़ा झूठा है। शिर्क करना झूठ है या नहीं? कि अल्लाह का कोई शरीक करार दे दे, इससे बड़ा झूठ तो कोई नहीं है। तो झूठ यह है कि अल्लाह का शरीक करार दे दो, झूठ यह है कि बुत परस्ती की जाए, अपने हाथों से बुत बना के पूजे जाएं, ये झूठ है। ठीक है? तो अल्लाह कह रहा है कि भाई ऐसों के साथ होना जिन्होंने जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी कभी शिर्क ना किया हो। कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आयत 1400 बरस से कह रही है सच्चों के साथ हो जाओ। 1400 बरस जब जब कुरान खुलता है रोजाना आयत कहती है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने किसी मंजिल पर मिसाल दी और वो आपके सामने दोहराता हूं कि कोई डॉक्टर के पास ले गए आप बच्चे को, अब ये कमजोर हो रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको कैल्शियम की कमी है, दूध पिला के सुलाया करें। आप घर आ गए, बेटे दूध पी के सोना। जी बाबा, सो गया वो। दूसरी रात फिर आपने कहा बेटे दूध पी के सोना, सो गया वो। तीसरी रात आपने फिर कहा कि बेटे दूध पी के सोना रोज कहते हैं। अब वो उलझ के कहेगा कि बाबा रोज आप कहते हैं दूध पी के सो, लेकिन दूध ला के देते नहीं। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। रोज आप कह रहे हैं दूध पी के सो, लेकिन आप कहीं से एक गिलास दूध लाके देते नहीं। बात यही है कि कुरान 1400 बरस से कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह पर वाजिब है कि हर दौर में कोई सच्चा रखे। हर दौर में कोई सच्चा रखे। तो अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं और खत्म हो रही है इसी पर बात। सवाल यह है, और देखो ईमानदारी से सबको जवाब देना, बुजुर्गों से मुखातिब नहीं हो, वो मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं, मैं नौजवानों से कह रहा हूं, सब ईमानदारी से जवाब देना। और देखो जवाब सबके पास मौजूद है। बहुत आसान सवाल करने जा रहा हूं। मुस्तफा के दौर में सबसे बड़ा सच्चा कौन? मुस्तफा। मैंने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। दौरे मुस्तफा में सबसे बड़े सच्चे का नाम क्या है? मुस्तफा। यानी अपने दौर का सादिक है मुस्तफा, है कि नहीं? जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी के एक लम्हे में भी किसी ने झूठ नहीं बोला, जिसने एक लम्हे के लिए भी झूठ नहीं बोला, यहां तक के काफिरों से भी इकरार करवा लिया। काफिरों ने कहा आप सादिक हैं, हमने कभी आपकी जबान से झूठ सुना ही नहीं। तो जिसे काफिर जैसे सादिक कह दे, यानी काफिर भी जिसकी सदाकत पर गवाही दे, तो अब वो सादिक है कि जिसने जिंदगी के पहले लम्हे से लेके आखिरी लम्हे तक कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है? अब हमें तलाश करना है कि हर दौर में सच्चा है कौन। अपने दौर के सच्चे का नाम है मुस्तफा, और अब मुस्तफा पर वाजिब है कि बता के जाएं कि मेरे बाद सच्चे कौन है। तो एक बार सारे असहाब के मजमे में कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने। कि हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। यानी हमारा पहला भी सादिक। बोलो ना, साथ बोल दिया करो ना भाई। हमारा औसत भी सादिक, हमारा आखिर भी सादिक, हम कुल के कुल सादिक। और अल्लाह क्या कह रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ।
यानी अल्लाह कह रहा है अली के साथ हो जाओ, हसन के साथ हो जाओ, हुसैन के साथ हो जाओ, मुस्तफा के साथ हो जाओ, मुर्तजा के साथ हो जाओ, मुजतबा के साथ हो जाओ, वो मुजतबा के वारिस जो 12 सादिकीन है उनके साथ हो जाओ। तो हर दौर में अल्लाह ने अपना बनाया हुआ एक सादिक रखा है हर किसी को। देखिए ये जितने अंबिया का सिलसिला है अल्लाह ने सबको कोई ना कोई सिफत अता की है और कोई ना कोई नबी उसकी किसी ना किसी सिफत का मजहर भी है। इसी तरह चारदा मासूमीन में भी हर मासूम उसकी किसी ना किसी सिफत का मजहर है। जमाल खुदा का मजहर है मोहम्मद, जलाल खुदा का मजहर है हैदर। ठीक है, इसी तरह से आप आइम्मा में तकसीम करते चले जाएं कि ज़ैनुल आबिदीन उबूदियत का मजहर, सब्र का मजहर हुसैन, हिल्म तदब्बुर का मजहर हसन, गुस्से को काबू करने का मजहर मूसी काजिम, उसकी सदाकत का मजहर जाफर सादिक, उसके इल्म तकसीम करने का मजहर बाक़िरुल इल्म है कि नहीं। इसी तरह जुमला समझ में आए तो मुकम्मल होने से पहले ही दाद दे देना, सुभान अल्लाह कह देना, इसलिए कि मेरे पास सुभान अल्लाह नहीं जाएगी, जहां जाना है वहां चली जाएगी। हर मासूम उसकी किसी न किसी सिफत का मजहर है। अब एक ही सिफत रह गई थी कि वो पर्दे में है, तो आखिरी उस सिफत का मजहर तो फरमाई ना आपने। तो कहा कि हर दौर में कोई ना कोई सच्चा हमने रखा, हर दौर में हमने कोई ना कोई सादिक रखा, और वो सादिक वो हैं कि जिन्हें हमने सादिक कहा। बिल्कुल आखिरी मरहले में तकरीर दाखिल हो रही है, बहुत खूबसूरत आपने तकरीर सुनी, और मैं बानिया मजलिस के लिए भी दुआ करता हूँ मौला मलिक इकबाल हैदर महेश आपके सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा फरमाए, और हैदर की भी सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा फरमाए। जितने बुजुर्ग, जितने जवान, जितने हाजिरीन बज़्म बैठे, परवरदिगार सबकी इस मजलिस में आने को कबूल फरमाए और सबके रिस्क में इजाफा हो, और परवरदिगार आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। आपके रिस्क में बरकत हो, आपके रिस्क इल्म में इजाफा हो, आपके रिस्क मारिफत में इजाफा हो, आपके रिस्क हयात में इजाफा हो, आपके रिस्क औलाद में इजाफा हो, आपके रिस्क ईमान में इजाफा हो। बहुत अच्छी आपने तकरीर सुनी, खुदा आपको हर बलाओ आफत नागहानी से महफूज रखे। बस जुमला आखिरी देने जा रहा हूं कि अब वो सच्चे कि जिन्हें अल्लाह ने सच्चा कहा। अल्लाह कह रहा है कुरान में आयत क्या रखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कह रहा है ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, काश के जुमला पहुंच जाए बिल्कुल आखिरी जुमले फजाइल के एतबार से। सबसे पहली बात इस आयत में यह है कि ये कह रहा है ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किन से कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। किन से कह रहा है? ईमान वालों से कह रहा है। बात ही खत्म हो गई। अभी तो मैंने भाई पूरी तकरीर में जुमला मैंने अर्ज कर दिया था, ईमान वालों से कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। ये भी कह सकता था कि ए इस्लाम वालों सच्चों के साथ हो जाओ, ये नहीं कह रहा, कह रहा ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। और अभी अभी मैंने बताया कि ईमान कौन है, मिलके बोल दो ईमान कौन है। तो अब तर्जुमे में क्या आ गया, ए अली वालों सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ अली वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यानी तक़वा का हुक्म हमको है, अली के लिए नहीं कहा जाएगा कि अली भी तक़वा ना करें और फलाना 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 फलाना। तक़वा का हुक्म हमको है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। हाथ जोड़कर पूछो, या अल्लाह तेरा तक़वा क्या है? का आयत तो पूरी पढ़ो, कूनू मअस-सादिक़ीन, मेरा तक़वा यह है कि सच्चों के साथ हो जाओ। यानी जो सच्चों के साथ होगा वही मुत्तकी है। हाय 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 हाय, जिसने जुमला महफूज किया है उसके लिए दुआ है। जो सच्चों के साथ होगा वही मुत्तकी है, जो सच्चों के साथ होगा वही मुत्तकी है। अब जुमला पलट दो, जो सच्चों के साथ नहीं है चाहे इतनी ही बड़ी क्यों ना रख ले। तवज्जो फरमा रहे, कहा कि तकवा यह है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कह रहा है कि भाई आप बच्चों से कहते हैं देखो भाई फलाने की सोबत में ना बैठना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त सही नहीं है, उसके साथ बैठा करो, वो अच्छा दोस्त है। इसका मतलब है कि सोहबत का असर होता है।
अल्लाह ने कहा कि तुम कभी झूठ बोलना तो छोड़ नहीं सकते, झूठ तो बोलोगे, हाँ कम से कम ये करो कि सच्चों के साथ हो जाओ, कुछ ना कुछ तो सोहबत का असर आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो सोहबत का असर आ जाएगा। इसलिए कहता है कि सच्चों के साथ रहना, सच्चों के साथ रहना, सच्चों के साथ रहना। इसलिए हम तड़प रहे होते हैं कि सच्चों के साथ रहना है, सच्चों के साथ रहना है। जहां कहीं पोस्टर पढ़ लिया, जहां कहीं ऐलान सुन लिया कि मजलिस अज़ा होने वाली है, हमने कहा चलो चलो सच्चों के साथ होना है, चलो चलो जिक्र हो रहा है सच्चों का, पहुंचा दो अपने को उस जिक्र की बज़्म में कि जहां सच्चों का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र की बज़्म में बैठकर खुद ब खुद सच बोलना आ जाएगा, खुद ब खुद सच बोलना आ जाएगा। तो करबला और मजलिस हुसैन इंसान को सच बोलने की जुर्रत अता करती है। बोलिए हाँ या नहीं? ये मजलिस अज़ा इंसान को सच बोलने की जुर्रत, अज़्म और हौसला अता करता है कि आज तुम तो इतनी बड़ी तादाद में हो, मुसलमान हो तुम, कलमा गो हो इतनी बड़ी तादाद में, सच बोलने में तुम्हें कोई तामुल नहीं होना चाहिए। आओ सीखो हुसैन से सच बोलना, कि सिर्फ 72 थे हुसैन के साथ, और हुसैन बातिल से डरा नहीं है। हुसैन ने सच बोला, हुसैन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह है तो है, उस पर कोई हर्फ नहीं आएगा, और उसी ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए निकला है हुसैन। हुसैन ने कल मदीना छोड़ दिया है, पूरा 24 घंटे हो चुके हुसैन को मदीना छोड़े हुए। कहां पहुंचा होगा इस वक्त हुसैन का काफिला? आप बैठे हैं कालीन पर, आपके सरों पर शामियाना है, आपकी माएं बहनें पसे पर्दा बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर बाद खाना होगा, नजर न्याज का सिलसिला होगा, पानी भी पिएंगे आप, और उसके बाद अपनी अपनी सवारियों में बैठकर घर चले जाएंगे। शब आ जाएगी, आप सो जाएंगे, लेकिन एक नजर 1400 बरस पहले इस काफिले पर डाल लेना, न मालूम आज की शब सकीना सोई होगी या नहीं, न मालूम वो छोटा सा बच्चा जो झूले में है और कुल 18 दिन का है कि जब मदीना छोड़ा है, वो अपनी मां से लिपट कर सो भी पा रहा होगा या नहीं, न मालूम उसे झूला मिला होगा या नहीं। खत्म हो गई बात। यह है कुर्बानियां हुसैन की। जब रोना ना आया करे ना हुसैन के बच्चों पर, तो अपने बच्चों को देख लिया करो। छोटे बच्चे तुम्हारे भी हैं, छोटे बच्चे हुसैन के भी थे, और हुसैन के छोटे बच्चे बड़े नाजों से पले हुए बच्चे थे। 18 दिन का है सिर्फ अली असगर, 18 दिन के, जब 28 रजब को चला है ना हुसैन का काफिला, तो 18 दिन के हैं अली अकबर। परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका, उससे आगे की बात करता हूं कि हुसैन का काफिला रवाना हो गया, चल दिया हुसैन। एक एक सवारी को, एक एक अमारी को जाते हुए सुगरा ने देखा। जैसे ही अली अकबर की सवारी आगे बढ़ी तो सुगरा ने बस बढ़ के कहा, भैया एक बात मेरी सुन लो। अली अकबर घोड़े से उतर के नीचे आए, बहन लिपट गई भाई से, सीने से अपने रुखसार को रखकर कहा, भैया मैंने सुना है कि कुछ ऊंटों पर तुम्हारी शादी के कपड़े बार हो गए हैं। मैं सुन रही हूं कि भैया बाबा कहीं जाके रुकेंगे, और मेरा दिल कहता है कि कहीं किसी कबीले में तुम्हारी शादी ठहराई जाएगी। भैया मैं बीमार हूं, और ऐसी बीमार हूं कि मुझे अपने बचने का यकीन नहीं है। भैया मैं एक वादा लेना चाहती हूं, मुझसे वादा करो कि जहां भी बाबा छावनी छाएंगे, जहां भी बाबा रुकेंगे, बस तुम बाबा से इजाजत लेके थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने जरूर आ जाना, मुझे लेने जरूर आ जाना। और भैया देखो, मुझे अपने बचने का यकीन नहीं है, हो सकता है कि जब तुम मुझे लेने आओ तो मेरी कब्र जन्नतुल बकी में बन चुकी हो। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करवा रहा हूं ताकि आखिरी जुमला कह सकूं। शबे जुमा भी है आज, और आपको पता है शबे जुमा को जिक्र कौन सा होना है, उसी जिक्र पे तकरीर तमाम हो जाएगी। ए भैया मुझे वादा करो कि जहां पर भी रुकेगा काफिला मुझे लेने आना, मुझे जरूर लेने आना मेरे भाई। और देखो, हो सकता है कि मेरी कब्र जन्नतुल बकी में बन चुकी हो, तो बस वादा करो अगर भाभी को लेकर आओ और मुझे घर में न पाओ तो भाभी को मेरी कब्र पर लेकर आना, भाभी को मेरी कब्र पर लेकर आना। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों।
दिन गुजरते चले गए। आज शबे जुमा है ना, शबे जुमा, शबे जुमा रोज़े हुसैन पर सबसे ज्यादा जो जिक्र होता है वो जिक्र होता है अली अकबर का जिक्र। जिक्र अली अकबर शबे जुमा बड़ी शद्दुमत से होता है और आज उसी जिक्र पर तकरीर तमाम हो जाएगी। दिन पे दिन गुजरते गए, हुसैन दाखिल हो गए करबला में। 2 मुहर्रम को हुसैन दाखिल हुए, जिब्राइल आ गए और जिब्राइल ने आके कहा हुसैन अल्लाह कह रहा है जिस जगह का वादा था वो जगह आ गई। हुसैन ने कहा जाओ अल्लाह से मेरी तरफ से सलाम कहना और कहना बाअदब होके हुसैन कह रहा है कि परवरदिगार वादा 10 मुहर्रम का था, हुसैन 8 दिन पहले आ गया। हुसैन 8, जिसको हाय कहना नहीं आ रहा वो कम से कम गर्दन ही झुका ले। जो रोना नहीं जानता कम से कम मसाइब का अदब ये करो कि गर्दन ही झुका लो। हुसैन कह रहे हैं कि मैं 8 दिन पहले आ गया। हुसैन ने 8 दिन करबला को सजाया है। पूरी करबला सजा के हुसैन ने अपने रब की खिदमत में पेश कर दी। दिन गुजर गए और अब वक्त आया कि अली अकबर चले, बाप से इजाजत लेकर चले। लेकिन थोड़ी देर पहले कि जब हुर का बेटा जमीन पर गिरा था और हुर जा रहा था बेटे के लाशे को उठाने, तो हुसैन ने हुर के हाथ पर हाथ रखकर यही कहा था, हुर बूढ़ा बाप जवान की लाश उठाता नहीं है, बूढ़ा बाप जवान की लाश उठाता नहीं है, हुर मैं लेके आऊंगा तेरे बेटे को। तो और वो वक्त आ गया कि अब एक बूढ़ा बाप है 57 बरस का हुसैन और 18 बरस का अली अकबर है। अब बताओ कौन है जो अली अकबर के लाशे को उठाए। हुसैन लड़खड़ाते हुए अली अकबर के लाशे तक पहुंचे हैं। किस आलम में पहुंचे हैं रावी कहता है, कभी इससे पूछते थे, इस शकी से पूछते थे, वो धक्का दे के दूसरी तरफ फेंक कर कहता था जाओ उससे पूछो, उससे पूछते हैं, वो हुसैन को धक्का देता जाओ दूसरी तरफ उससे पूछो। हुसैन अली अकबर तक पहुंचते पहुंचते 70 मर्तबा ठोकर खाकर गिरे, 70 मर्तबा ठोकर खाकर गिरे और ऐसे पहुंचे हैं अली अकबर के लाशे पर कि कोहनी और घुटनियों के बल पहुंच गए लाशे अली अकबर पर। और पहुंचकर एक बार सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा मैं आ गया, बेटा तेरी मां दरे खैमा पर इंतजार कर रही है, मैं इतना थक चुका हूं कि तेरा लाशा उठाने की हिम्मत नहीं है, बस तू मेरी मदद कर कि मैं तेरी कमर में हाथ डालूं और तू अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में हिमायल कर दे। हुसैन ने अली अकबर की कमर में हाथ डाला, अली अकबर ने लरसते हुए एक हाथ उठाया, हुसैन के गले में डाला। हुसैन ने देखा एक हाथ है, वापस हाथ बाहर निकाल कर कहा, अली अकबर मैंने कहा था दोनों हाथ मेरी गर्दन में डालो, बेटा ये तेरा दूसरा हाथ कहां है? कलेजा फट गया मक्तल लिखने वाले का, इसलिए कि हुसैन ने देखा दूसरा हाथ अली अकबर ने सीने पर रखा हुआ, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। हुसैन ने कहा, बेटा तुझे तेरे हक, मेरे हक की कसम, ये न छुपा, क्या छुपा रहा है? जैसे ही अली अकबर ने अपने सीने से हाथ उठाया, हुसैन चीख मार के रो दिए और हुसैन ने एक बार अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचा तो रावी कहता मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि बर्छी का फल खाली बाहर ना आया, अली अकबर का कलेजा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, 2 ही जुमले रह गए, जिसकी किस्मत होगी उसके आंसुओं को रूमाले ज़हरा में जगह मिल जाएगी मेरे अजीजों, बस 2 ही जुमले रह गए। हुसैन ने अली अकबर की लाश को उठाया, अपने कांधे पे रखा, नजफ का रुख करके कहा, बाबा अली खैबर का दर उठाना आसान है, कड़ियल जवान की लाश उठाना मुश्किल है, या अली या अली या अली कहते हुए हुसैन ने अकबर की लाश को मक्तल में लाके लिटा दिया। वो सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए कि खैमे में क्या हुआ है, सिर्फ आखिरी एक जुमला पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद दुआ। मक्तल में लाके लाशे को वहां लिटाया कि जहां बराबर में गठड़ी में कासिम की पामाल लाश रखी हुई, एक तरफ कासिम की लाश, एक तरफ अली अकबर की लाश, और ऐसे में हुसैन 2 जवान लाशों के दरमियान बैठ गए। और अब मक्तल निगार कहता है कि इससे ज्यादा सख्त मक्तल का कोई जुमला हो ही नहीं सकता कि हुसैन दरमियान में बैठे, एक हाथ कासिम के लाशे पर, एक हाथ अली अकबर के लाशे पर, और अब हुसैन ने ऐसे आसमान की तरफ देखकर कहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। जिसे रोना नहीं आ रहा वो दुआ करे कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा, अपनी गर्दनें झुकाओ, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, हाय मेरी गुर्बत। हुसैन अभी गिरिया कर रहे थे, आखिरी जुमले
जो भाई बैठे हैं ना बहनों वाले, वो सुने और हाय कह के जुमला सुने। अभी हुसैन बैठे हुए गिरिया कर रहे थे, मक्तल में लाके अली अकबर के लाशे को लिटाया ही था कि किसी ने पुष्ट से सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन तुझ पर सलाम। हुसैन ने रोते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, इस दश्ते बला में कौन है जो मुझ गरीब पर सलाम कर रहा है। जैसे ही पूछा आने वाले तू कौन है, तो सुनोगे कि क्या कहा। आने वाले ने कहा, मैं मदीने से आया हूं, सुगरा का खत लेकर आया हूं, सुगरा का खत लेकर आया हूं। हुसैन ने कपकपाते हुए हाथों से सुगरा का खत अपने हाथ में लिया। अब जो खोला उस पर लिखा हुआ था बहन का सलाम। हुसैन ने वो खत अली अकबर के लाशे पे रखकर कहा, लो बेटा बहन का खत आया है, सुगरा ने सलाम भेजा है, जवाब दो सुगरा को। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।